जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी एक और हैंडगन आई थी, उसका काइडेक्स होल्स्टर रेडी किया था कैट टैक्टिकल ने। तो ये है CF98, जो मुझे पता चला है दिस इज़ एन ओल्डर मॉडल, और उसके लिए काइडेक्स बनाया था फॉर सेफ कैरी। तो बिफ़ोर मूविंग ऑन टू द हैंडगन या रिव्यू, सबसे पहले सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो हर वीडियो में होती हैं। हमेशा इसको आपने लोडेड कंसिडर करना है, हमेशा। उसके बाद फिंगर ऑफ द ट्रिगर ऑलवेज़, क्योंकि जब आपकी उंगली ट्रिगर पे होगी ना, तो आप गलती से आपको मसल ट्विच होता है, कुछ होता है, उंगली दब सकती है आपकी। तो उंगली दबेगी, ट्रिगर खुदा ना खासा आपको नुकसान दे सकता है। उसके बाद हमेशा 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 अपने हैंडगन को ना सेफ डायरेक्शन में पॉइंट करना है, किसी की तरफ नहीं कर देना, किसी को ऐसे दिखाना नहीं है कभी भी। सेफ डायरेक्शन नॉर्मली क्या होती है, ज़मीन की तरफ होती है, जहाँ पे अगर खुदा ना खासा आपका एक्सीडेंटल डिस्चार्ज हो भी जाए तो बुलेट आपकी बाउंस करके रिकोशे करके किसी और को नहीं लगेगी। तो हमेशा सेफ डायरेक्शन में रखें, किसी की तरफ पॉइंट नहीं करना आपने, किसी को मजाक में दिखाना नहीं है, किसी को ऐसे नहीं पकड़ाना कि जी ये लो पकड़ लो, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। तो शो नहीं मारनी, ये चीज़ बड़ी आपकी पर्सनल होती है, आपके पास है, आपके लिए है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है ये। तो ये तो होगी सेफ्टी। उसके बाद लीगल साइड आ जाती है कि हमेशा आपने जब भी कैरी करना है, आप एक लीगल कैरियर हो, इसका लाइसेंस हो, चाहे आपका लोकल हो, प्रोविंशियल हो, फेडरल हो, जो भी हो, बट एक लाइसेंस फायर आर्म होनी चाहिए। लाइसेंस फायर आर्म नहीं होगी तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो गलत कामों में यूज़ हो सकती है। आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब आप बाहर जा रहे हो, आप फैमिली के साथ हो। सेफ़ रहें, बाकी अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सेफ़ रखें। और कोई ये इस तरह की चीज़ नहीं है कि आपने शो मारनी है इससे। दिस इज़ लाइफ सेविंग टूल, इसको टूल की तरह यूज़ करें। और अगर लाइफ सेविंग टूल आपके लिए है तो दूसरा जो कोई और आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में लोग हैं, उनके लिए भी ये लाइफ सेविंग होना चाहिए, इन अ वे कि आप निकाल के ऐसे किसी को पॉइंट ना करते रहें, शोबाजी ना करते रहें। अगर आप यंग हैं, खून में गर्मी है, जवानी पटाखे मार रही है आपकी, तो प्लीज़ इसको कैरी ना करें। पहले अपने आप को, अपनी मेंटल स्टेट को थोड़ा सा काम डाउन करें, ठंडे रहें, सिचुएशन को एनालाइज करें कि किन सिचुएशंस में इनकी ज़रूरत हो सकती है, किन में नहीं हो सकती। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, बेशक कैरी ना करें, आप घर पे रखें होम डिफेंस के लिए, आपको कैरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसकी। तो अपनी सिचुएशंस देखें क्या है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होता है आपने, तो फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक चीज़ है। सेल्फ प्रोटेक्ट करना होता है, उसके लिए भी ये टूल है एक। तो अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, तो मेक श्योर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। बगैर ट्रेनिंग के इसको हैंडल ना करें, नुकसान हो सकता है अपना, किसी और का, फैमिली मेम्बर का, खुदा न खासा। तो यू हैव अ राइट ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर जगह लहराते हुए फिर रहे हैं और सारा। डोंट डू दैट, बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत होती है ये वाली, जो ख़ास तौर पे लोग एम ही निकाल के खड़े हो जाते हैं शोशा मारने के लिए, तो ऐसा नहीं करते, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, कमिंग बैक टू दिस हैंडगन। अच्छा जी, ये होस्टर बनाया था कैट टैक्टिकल ने, वंस अगेन ये हमारा अपना बना हुआ होस्टर है। यू कैन सी दिस सिग्नेचर मोल्डिंग ब्लॉकिंग, थोड़ा सा टेपर्ड है। उसके बाद हमारा DCC क्लिप है ये, जो हमारा स्टैंडर्ड आता है ऑन एवरी काइडेक्स होस्टर। और अब ये जो वेपन है, दिस इज़ CF98 नोरेंको, चाइनीज़ वेपन है, बहुत अच्छा वेपन है, वेरी रिलायबल हैंडगन। और जहाँ तक मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, ये मिलिट्री, चाइनीज़ मिलिट्री की हैंडगन है, और मिलिट्री हैंडगन जो भी होती हैं बहुत रिलायबल होती हैं, इसीलिए वो इंडक्ट की होती है उन्होंने मिलिट्री पर्पसेस के लिए। तो वेरी रिलायबल हैंडगन। सबसे पहले इसकी सेफ्टी, जिस मैंने भी बात की है, हम सेफ्टी चेक कर लेते हैं इसकी। पुल आउट, फिंगर ऑफ द ट्रिगर, मैग चेक करेंगे, मैग नथिंग। उसके बाद स्लाइड चेक करेंगे इसकी, स्लाइड को हम देखेंगे, मैगवेल मैगज़ीन खाली है। इसको फिज़िकली देखेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे इसको विजुअली देखना भी बहुत मुश्किल है। इसकी देखें, बैरल बहुत अंदर है, तो इसको देखने के लिए आपको फिज़िकली चेक करना पड़ेगा। आप धोखा खा सकते हैं इसको देखते हुए। देखें, बैरल बहुत अंदर है इसकी, तो आपको इसको फिज़िकली देखना पड़ेगा कि राउंड तो नहीं है कोई बैरल के अंदर स्टक, जो कि एजेक्ट ना हुआ हो, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी। वो देखें, वो देखने के बाद इसकी स्लाइड को रिलीज़ करें बड़े आराम से,
अब मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ अपने वेपन को इज़्ज़त दें, क्योंकि उसने आपके मुश्किल टाइम पे आपके काम आना है। इसको डीकॉक किया और इसको सेव कर दिया। ओके, बैक टू द होल्स्टर। अब ये देखें, मैं इसको होल्स्टर करूँगा तो इसकी रिटेंशन साउंड सुनिएगा, ठीक है। अब रिटेंशन साउंड का मकसद ये होता है कि इसकी रिटेंशन यहाँ पे चल रही होती है। ये आपको एक बम्प सा नज़र आ रहा होगा ट्रिगर का, ट्रिगर की शेप का, ये यहाँ पे चल रही होती है ताकि ये आपका पिस्टल बाहर नहीं निकलेगा। ये देखें, बाहर नहीं निकलेगा, गिरेगा नहीं। तो ये आप थोड़ा सा आपको प्रेशर देना पड़ेगा, उसके बाद आपका पिस्टल होल्स्टर होगा, ठीक है। तो बट ये है कि अच्छा पिस्टल है, और कैरी करने के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि कार्डेक्स यूज़ करें, क्योंकि ये प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक बेसिकली, और फैब्रिक नहीं है। फैब्रिक में होता क्या है कि जब आपने अपने पिस्टल को कॉक किया हो, आपने कॉक किया हुआ है, तो ये देखें आपका ट्रिगर बहुत लाइट होता है, तो बीच में कपड़ा फंस सकता है, कुछ हो सकता है, और गलती से एक्सीडेंटल डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह है, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी नुकसानदेह है, ओवरऑल नुकसानदेह है सारों के लिए ना। तो दूसरा, ये वाला पिस्टल जो है ये ऑप्टिक रेडी नहीं है, तो इस वजह से जो हम लोगों ने बनाया था इसका होल्स्टर, वो कंप्लीट कवरेज के साथ है, ताकि स्वेट गार्ड भी पूरा हो, जो आउटर साइड है वो भी एज मच एज़ पॉसिबल हो। इसी तरह एक हमारे पास पहले एक आया था बराटा के लिए, तो उसमें जिन्होंने बनाया था उन्होंने गलती ये की थी कि ऑप्टिक रेडी ये भी नहीं है। ये देखें, ऑप्टिक रेडी ये भी नहीं है। उन्होंने क्या किया था, इसको ऑप्टिक कट दे दिया था होल्स्टर को, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी होल्स्टर को ऑप्टिक कट ना देते और कार्डेक्स को यहाँ से टर्न करके यहाँ तक ले आते, तो आपको ये जो गैप आ रहा था ना ट्रिगर का, ये भी ना आता। बट अगेन क्लाइंट मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी ये इशू है, इस तरह का मसला है, तो मुझे नया बना दें। मैंने कहा यार नया ना बनवाएं, ऐसे पैसे ज़ाया करेंगे, मैं आपको इसी को ठीक कर देता हूँ। बट इट इज़ नॉट अ 10x10। फॉर मी आई वुड से दिस Beretta one is 7.5x10 बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट कार्डेक्स कट। यहाँ पे फुल स्वेट गार्ड है, यहाँ पे हाफ भी नहीं है, ट्रिगर भी पूरा कवर नहीं हो रहा, तो आई वुड से 7.5/10, क्योंकि पिस्टल देख के आपने देखना होता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए और किस तरह की चीज़ चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पे CF98 में आपको ऑप्टिक रेडी नहीं है ये वाला पिस्टल, और इस पर ऑप्टिक लगना भी नहीं है, सॉरी कैमरा हिल गया, ऑप्टिक लगना भी नहीं है इस पर, तो क्या ज़रूरत है मैं यहाँ पे कट कर देता और स्लाइड को एक्सपोज कर देता एक्सटर्नल एलिमेंट्स पर। तो मैंने उसको स्लाइड को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी है जितनी हो सके। तो ये जी होल्स्टर था फ्रॉम कैट टैक्टिकल। बाकी ये कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, आगे शेयर भी करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ आ रही होंगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आ जाए, नई वीडियो आ गई है। इन्जॉय सम नॉलेज। मैं भी सीख रहा हूँ, और जो सीख रहा हूँ साथ साथ आप लोगों को भी सिखाता रहूँगा, ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी भी रिवीजन होती रहती है साथ साथ, और आप लोगों तक एक नई बात भी पहुंच जाती है। मेरी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, और वर्डिंग आगे पीछे हो सकती है, और प्लस माइनस हो सकती है। अगर कहीं पे कोई गलती हो तो प्लीज़ जो एक्सपर्ट्स हैं वो मुझे करेक्ट करें। आई विल मेक श्योर अगली आने वाली वीडियोज़ में वो गलती नहीं होगी। थैंक यू सो मच।